तो दोस्तों आज 31 जुलाई को दोस्तों आपका यूपी लेखपाल परीक्षा आपका समाप्त हो गया है। तो जिनका भी दोस्तों एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देखेंगे तो उसको उत्तर को मिलाएंगे दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जीके जीएस से कितने प्रश्न आपका सही हुए हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों आज का आया था आपका कि सती प्रथा है वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो दोस्तों बात करें सती प्रथा का तो ये समाप्त किया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप क्लिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था और इसके दोस्तों समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका सबसे ज़्यादा थी आपका। उन्हीं के कहने पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय का भारतीय गवर्नर 1829 ईस्वी में आपका सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने क्लिक किया होगा बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो दोस्तों आपका कृषि पर निर्भर थी। बात करें कृषि तो ये दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो दो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आप क्लिक किए होंगे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा बात करें आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 36 से 51 में आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में दोस्तों आपका वर्णित है। तो जो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए क्लिक किया होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 36 से 51। इसके अलावा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों नमक जो सत्याग्रह है वो दोस्तों आपका साबरमती से दांडी तक, अहमदाबाद का जो शहर है आपका साबरमती, वहाँ से दोस्तों आपका दांडी तक का सत्याग्रह किया था, वहाँ से वहाँ तक आपका। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुल 24 दिनों का आपका जो सत्याग्रह था जो कि दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए आपका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने भी सही मारा होगा वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। जिन लोगों ने डांडी मारा होगा दोस्तों आपका गलत होगा क्योंकि डांडी दोस्तों आपका अंतिम पॉइंट था आपका नमक सत्याग्रह, ना कि शुरू पॉइंट था। शुरू पॉइंट आपका दोस्तों साबरमती था। इसके अलावा दोस्तों आपका कि सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो दोस्तों सबसे लंबा तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH 44 है, लेकिन दोस्तों आपका पूछा जो उत्तर प्रदेश से गुजरता वो सबसे ज़्यादा लंबा पूछा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी NH 2 हो जाएगा, जिसे कि दोस्तों NH 9 के नाम से भी पहले जाना जाता था, अब NH 2 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका NH 2 राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने क्लिक किया होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी थारू का सबसे ज़्यादा अधिक है। ऐसे तो दोस्तों आपका गोंड जो जनजाति है उनका सबसे जनसंख्या अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो गोंड आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो थारू दिया गया है। तो दोस्तों थारू आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोंड के बाद जो थारू जनजाति है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो थारू आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो भारतीय संघ में कुल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। वो 9 राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड आपका 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश अपनी भारतीय जो राज्य है उससे सीमा साझा करता है। तो 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि पर आधारित है। तो कृषि पर ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो आपका आधारित है। तो कृषि जिन लोगों ने भी सही मारा होगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में IT शहर का तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने दोस्तों लखनऊ मारा होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राजधानी है और यहीं दोस्तों आपका IT शहर को स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जल डमरू मध्य है वो भूमध्य सागर को अंटार्कटिक सागर से जोड़ता है। तो ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है जिब्राल्टर जल डमरू ये दोस्तों आपका भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर जल डमरू जिन्होंने भी दोस्तों क्लिक किया होगा उसका आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मंदिरों के शहर के रूप में आपका जाना जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो वाराणसी है, जहाँ पर काशी मंदिर स्थित है आपका
ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी को दोस्तों मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी दोस्तों सही किया होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कि निम्नलिखित को मिलान करना है, तो दोस्तों आपका चलिए मिलान करते हैं। जो गोविंद वल्लभ पंत है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रिहंद नदी पर स्थित है, और परीक्षा 1 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इन्हीं दो ऑप्शन से मिलान कर लेते हैं, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन आपको मिल जाता है तो उससे दोस्तों आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। तो बात करें गोविंद वल्लभ पंत का, तो ऑप्शन नंबर 1 का जो बी होगा, तो दोस्तों 1 का बी जो देख लेते हैं कहाँ है, तो 1 का बी दोस्तों आपका ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। इसके बाद दोस्तों आपका परीक्षा भाग की बात करें तो दोस्तों आपका बेतवा नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। BCDA जो लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 क्लिक किया होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों कि आप जो कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस को पता लगाने के लिए दोस्तों आपका ऑनलाइन खरीदारी करके वायरस को खरीदा जाता है, उसी के माध्यम से दोस्तों आपका कंप्यूटर में वायरस को पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा उनका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन खरीदारी करके। अगला है कि नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो दोस्तों इसका आंसर कंफर्म नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन मारे थे। ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा, या ईंधन उत्पादन की लागत घट जाएगी, या संचय में ईंधन की मात्रा बढ़ेगी, या प्रदूषित और खपत में कमी आएगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों आपका कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC के फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये दोस्तों आपका बन गया है ऑप्शन नंबर बी रिधम ममनिया दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दोस्तों 10 साल की उम्र में आपका एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने मारा होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, रिधम ममनिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका अगला कि किस सियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, यह कुट नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन पोलो दोस्तों उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद दोस्तों हैदराबाद और बरार की रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। तो हैदराबाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी दोस्तों कि हैदराबाद का जो निजाम है उस्मान अली खां आसिफ अली 7वें ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। इसी के बाद दोस्तों ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारतीय संघ में हैदराबाद को मिला लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो दोस्तों आपका अध्यक्षता किया ऑप्शन नंबर ए चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हुए चुनिंग ने एक बयान में कहा है कि शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा और शिखर सम्मेलन का विषय उच्च गुणवत्तावादी ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है। वैश्विक विकास के लिए एक नई युग की शुरुआत है। तो इस साल चीन में हो रहा विकास ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक है दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी मारा होगा उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो बात करें दोस्तों बाफिन द्वीप का, जिसे कि इनको तो भाषा में क्या तालुक भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कनाडा में स्थित है। प्रशासनिक रूप से दोस्तों ये नुनावत क्षेत्र का भाग है। उस क्षेत्र में राजधानी इकोलुहुत इस द्वीप पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान में के तहत है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर ए के तहत आपका भारतीय संविधान में उल्लिखित है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अलावा दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो बात करें सबसे कम लोकसभा सीट का, तो दोस्तों आपका सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, मात्र 1 सीटें दोस्तों आपका सिक्किम में है। गोवा में 2 है। तो सबसे कम आपका दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसके अलावा दोस्तों EFT का पूर्ण रूप क्या पूछा था। तो EFT का दोस्तों आपका जो फुल फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस ऑप्शन में है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों को मारा बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कि BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो BC रॉय पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो आपका 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने मारा होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह पुरस्कार चिकित्सा और स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र रॉय के नाम से दिया जाता है विज्ञान, कला और शिक्षा के योगदान पर। विज्ञान कला तो आपका ऑप्शन में नहीं है, चिकित्सा आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में है तो चिकित्सा मेडिसिन आपका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान को दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 1978 से 1977 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी की सरकार उस समय थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय की बात करें तो उस समय दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिंथगो दोस्तों आपका भारत के वायसराय थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिंथगो। तो दोस्तों ये रहा आपका आज के यूपी लेखपाल परीक्षा में पूछे गए जीके जिसके 25 प्रश्न जो कि दोस्तों बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।